अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है, जैसे कि आप सब देख सकते हो। एंड आजकल चल रही है हमारी एग्ज़ाम एंड एक पेपर हो चुका है जो कि है एमएसएन का, एंड दूसरा होने वाला है जो कि एक्सटेंड हो गया था बाद में। तो 28 को हमारा प्रैक्टिकल था, इसीलिए ये जस्ट एमएसएन की पेपर के बाद का मैं वीडियो बना रही हूँ। तो एग्ज़ाम में पता ही है ना कि बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है हर चीज़, तो वही सारी चीज़ों को कर रही थी। एंड यहाँ पे मैं पानी गर्म बॉईल करके पीती हूँ आजकल, फ़िल्टर का भी नहीं पी रही, बॉईल का ही पी रही हूँ बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है ना, इसीलिए। तो ये मैं रख रही हूँ यहाँ दूसरे बर्तन में ठंडा होने के लिए। तो कपड़े वपड़े धोए थे एंड कपड़े भी सूखने में इतना टाइम लग जाता है ना, 3-4 दिन वहीं पे बाहर रखना पड़ता है एंड थोड़ा डिसकलर भी हो जाता है कपड़ा, इसकी वजह से अब क्या ही कर सकते हैं। तो बस उसी चीज़ों को फिर से रीऑर्गेनाइज़ कर रही थी एंड विदाउट ऐसे ना, ऑर्गेनाइजेशन के बगैर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर लगता है कि माइंड भी ना बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया जैसे ऐसा लगता है। जब अच्छे से हर चीज़ ऑर्गेनाइज होती है, हर चीज़ अपने अपने जगह पे होती है, तो फिर अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है एक्चुअली मुझे। तो बस यही। उसके बाद आफ्टर सो लॉन्ग मैंने डायरी अपना जर्नल राइटिंग किया। एंड मैं बचपन से ही जर्नलिंग करती थी, जब मैं 4th-5th में थी तभी से ही। बट जब से मैं श्रीनगर आई हूँ तब से थोड़ा कम ही मैं जर्नलिंग कर रही हूँ। एंड जर्नलिंग में मैं अपना ना इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही लिखती हूँ। तो आज कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे मेंशन करना था जो कि आप लोगों को बाद में पता चलेगा, तो बस उसी चीज़ को लिख रही थी। उसके बाद कपड़े धोए, फिर यहाँ पे मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत स्लो स्लो मैं कर रही हूँ सब कुछ, क्योंकि प्रैक्टिकल है इसीलिए 28 को। तो ज़्यादा व्लॉग भी मैंने शूट नहीं किया इस महीने ड्यू टू माई एग्ज़ाम्स। तो बस यही वजह थी ये वाला वीडियो बनाने की। मैंने सोचा कि चलो जो भी बनता है मैं शूट कर लूँगी, थोड़ा एल्गोरिथम भी बना रहेगा एंड आप लोगों से भी थोड़ा कनेक्टेड रह जाऊँगी, इसीलिए मैं बना रही हूँ। एंड आजकल विंटर में ना लाइट भी नहीं आती ना, इसीलिए वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता, आप क्या करें। तो बस यहाँ पे मैंने राइस कुकर में जो है वो राइस चढ़ा दिया है पकने के लिए। एंड अभी लंच की भी प्रिपरेशन होगी, जैसे कि आप सब देख सकते हो। तो लेट्स गो। तो आज सालन है, कल रात को बनाया था बैंगन का सालन, उसके साथ हमारा लोकल घर का अचार। ओह माय गॉड, ये ना काइंड ऑफ किमची ही मुझे लगता है, कोरियन का। तो ये मम्मा ने बनाया है। एंड ये बनता है ये बंद गोभी एंड गाजर का। स्पेशली मुझे इसमें से गाजर वाला पार्ट ज़्यादा पसंद है। तो इसके साथ हम डालेंगे दही, इज़ ऑलवेज मस्ट। मुझे दही के बिना ना बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगता। एंड लेट्स एंजॉय। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि अभी अभी हमें लाइट जो है ना बाहर से जो सबका वो होता है एक पॉइंट, वो पूरा मेल्ट हो गया है ओवरलोड की वजह से। बिकॉज इस बिल्डिंग में मतलब बहुत सारी फैमिलीज़ रहते हैं, तो इसीलिए यानी घर भी थोड़ा वो है, तो तार का कुछ मसला हो गया, तो इसीलिए लाइट चली गई। ये वाला जो लाइट है वो बैटरी वाला होता है ना, जब तक लाइट आती है तब चार्ज हो जाता है, थोड़ी देर के बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो सोलर भी मतलब ये चार्ज किया हुआ है। एंड मैं अभी कैंडल्स लाने के लिए गई थी, जस्ट इन केस अगर सब बैटरी की चीज़ें ख़त्म हो जाए तो उन्होंने बोला कि आज लाइट तो नहीं आएगी, कल सुबह सवेरे भेजेंगे इलेक्ट्रिशियन को वो ठीक करने के लिए। तो अभी हमने नीचे वाले सेंटेक्स से ऐसे ही ना, क्या वो ना कुआं से जैसे निकालते ना बाल्टी से, तो वैसे ही निकाला। सब लोगों ने अपना अपना बाल्टी भरा, बाथरूम के लिए, किचन के लिए भी, क्योंकि लाइट नहीं है तो पानी भी नहीं आएगा, मोटर कैसे चलेगा। तो मैं ये वाला जो व्लॉग है वो मैं कल ही कंटिन्यू करूँगी, बिकॉज आई वुड इतना कम लाइटनिंग में करना पॉसिबल नहीं है, फिर मैं एडिटिंग में नहीं कर पाऊँगी। एंड अभी 67% है, तो मुझे मोबाइल का भी बचाना है बैटरी। तो कल मिलते हैं। तो इसके बाद मैंने डिनर के लिए KFC स्टाइल ये चिकन बनाने की कोशिश की। फिर जो कि बन गया था ठीक ठाक, मतलब कम्प्लीटली सेम तो नहीं बना, बट जितना बना अच्छा बना था एक्चुअली घर के हिसाब से। तो बस वही एंजॉय किया, क्योंकि लाइट भी नहीं थी इतना ना, तो स्टाइल फिर यही मुझे आसान लगा बनाना। तो ये जट से फ्राई किया एंड बना लिया। एंड यहाँ से भाई का ये पूछ रहे थे, ये पुराना कुक थोड़ा सा फीडबैक दे दो, ठीक है।
मतलब फर्स्ट टाइम ट्राई చూస్తే హిసాబికా KFC macam दिख चला तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, फिर से ये जो पिछले वाला व्लॉग था उसके एक दिन बाद का है, क्योंकि उस दिन लाइट चली गई थी एंड अगले दिन बहुत लेट से लाइट आया, इसलिए फिर बनाने का कुछ मन ही नहीं किया। अभी ये 28 है आज, तो कल मेरा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है तो अभी मैं बैठी थी एंड मैंने पार्सल मम्मा के लिए एक स्पेक्स ना ऑर्डर किया था कुछ वेबसाइट से, तो वो आ गया। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे ना पार्सल रिसीव करके इसको ओपन करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरे पॉकेट आर्टिकल्स है, इसमें मैं कैंची निकालती हूँ, तो देखते हैं उसका क्वालिटी कैसा है। अगर मैंने सोचा कि अगर इसका क्वालिटी अच्छा होगा ना तो मैं खुद के लिए भी ऑर्डर करूँगी। इसका कंपनी है कुछ वोएज आईवेयर, बट इसका जो डिज़ाइन था ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड बहुत सारी वेराइटीज़ थी इसके शेड्स की। तो ये जो इसको साफ़ करने का वो हो जाता है ना, वो बहुत सारे हम लाते हैं बट खो जाता है, तो उसको अच्छे से संभाल के रखना पड़ेगा मम्मा के लिए। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल। जब अपना अलग से करना होगा, जस्ट चेंज द स्पेक्स। ये भी थोड़ा कैट शेप है, बट ये थोड़ा ना राउंड में नहीं, थोड़ा स्क्वायर में है, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है यार। एंड उसके जो ये ना, ये जस्ट लुक एट द हैंडल इसका कितना प्यारा है, एंड इट्स सो फैंसी। वरना मैं आपको सामने से दिखाती हूँ, जस्ट दिस इज द लुक एंड तो गाइस आई नो कि मैं बहुत हाफ करके ये वीडियो शूट कर रही हूँ, बट क्या करें, दिन में इतनी बार लाइट चली जाते हैं आती जाते कि मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाता है, एंड लो लाइट में शूट करना इज़ नॉट शूटिंग एट ऑल। तो इसीलिए मैंने आज छुट्टी है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, एंड कल हमारा प्रैक्टिकल है जिसके लिए मुझे जाना है कॉलेज, एंड इसीलिए मैं भी फ्रेशन अप हुई हूँ, क्योंकि सुबह सवेरे जाएंगे तो फ्रेशन अप होके फिर जो काम आना है इस मस्त। तो अभी मैं ये अपना पाबू पहनती हूँ, ये बहुत ही कंफर्टेबल है एंड वेरी कोजी एंड या अभी बालों को फिलहाल ऐसे ही रखते हैं ताकि ये सूख जाए। तो शुरू करते हैं क्लिनिकल नर्सिंग प्रोसीजर के बुक्स। ये बैटरी लाइट चली जाती है बीच में इसके लिए, एंड ये मेरा हॉट बॉटल, बहुत ठंड है। एंड ना विंटर्स में ना एग्जाम होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आधा टाइम क्या, हमेशा तो कंबल में ही होते हैं, तो फिर आसानी से नींद आ जाती है। तो हॉट बॉटल ऐसे करेंगे थोड़ा सा, हाँ हो गया। नाउ आई एम सेटल्ड। हमें जब भी लाइक क्लिनिक्स में पोस्टिंग होती है ना, सेमेस्टर वाइज यहाँ पे होता है सब कुछ, जो भी हमें प्रोसीजर्स एंड स्किल्स वहाँ पे सीखते हैं ना, उसकी डेट एंड वो, एंड यहाँ पे दिया होता है नाम क्या क्या हमने कंप्लीट किया है इस सेमेस्टर में उस सेमेस्टर में। तो लास्ट पे हमें यहाँ पे काइंड ऑफ सर्टिफिकेट मिलता है बस। तो मैं देखूँगी फिर से, तो मुझे ये वाला साइड ये ओह गॉड, आई टोल्ड यू लाइट इतना क्यों चला जाता है, इसीलिए मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि लाइट हमेशा चली जाती है। अब 2 घंटे नहीं आएगी। आई न्यू इट, मेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा। अब मैं सांस भी नहीं लूंगी बट बाहर नहीं निकालूंगी। रियली प्रिटी एंड ये परफेक्ट है चिल वाइब्स के लिए ये सच है, मैं रील में भी देखती हूँ कि एग्जाम के टाइम पे ना हर चीज़ इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है, सिंपल चीज़ भी। तो लेट्स स्टडी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इट्स अ लॉट। अगर मैं पूरा लाइन पढ़ूंगी ना
सुबह हो जाएगी, इससे बेहतर कि हम पढ़ते ही है, फिर हम यहाँ से निकालेंगे। इट्स रियली स्केरी गाइज, एंड थ्योरी होता तो हम कुछ भी लिख के दे सकते हैं अपने उस क्रिएटिव दिमाग में से, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल वॉट लग जाती है। सो विश मी लक फॉर टुमारो। अभी पढ़ तो गाइस अभी मैंने ना डिनर ऑर्डर किया, बिकॉज एक तो ठंड भी लग रही है, दूसरा बनाने का मन भी नहीं कर रहा है, तीसरा कल एग्ज़ाम भी है एंड बहुत टाइम हो गया बाहर का खाना खाए हुए, तो मैंने सोचा कि ऑर्डर कर लूँ एंड ऑफ़र भी चल रहा था तो व्हाई नॉट। तो बस ऑर्डर अभी 10 मिनट्स में पहुंच रहा है। हाँ, तो अभी मैंने लिस्ट बना लिया है जो जो मुझे पढ़ना है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, तो मैं वही पढ़ूँगी। तो फिर मैं शुरू हो गई एंड जो प्रोसीजर था वो मैं खुद को समझा रही थी। मुझे ऐसे बोल बोल के पढ़ने से ना मतलब याद रहता है, ऐसे मैं चुप चुप बैठ के नहीं पढ़ सकती, तभी मुझे लाइब्रेरी में जाती हूँ ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद ये मेरा ऑर्डर भी आ गया था एंड यहाँ पे बस मैं बाहर लेने के लिए गई थी, गेट तक ही सीधा पहुँच जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैंने स्विगी से ऑर्डर किया था। तो पास से दिखाएंगे तो ये हमारा शेजवान फ्राइड राइस ऐसे दिख रहा है एंड हमारा चाउमीन। तो हाँ, थोड़ी सी लाइटनिंग कम है बट इट्स ओके। हम फिर खाना शुरू करते हैं। जी पूरा एज पर योर लाइकिंग। ओ, मेरे भाई को बहुत ही कम खाना पसंद आता है, मतलब ये एक्चुअल में खाना अच्छा है। पहले हम रिव्यू करेंगे चाउमीन का, ठीक है। चाउमीन मतलब सिंपल वाला है जो मतलब अच्छा लगता है हमारे टेस्ट के हिसाब से। एंड ये शेजवान फ्राइड राइस है। विद चटनी। गुड गुड गुड। तो अभी इंजॉय करते हैं, इसके बाद हम वापस अपने काम पे लग जाते हैं। तो यहाँ पे बस नेक्स्ट डे है एंड आज प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है, तो बस मैं यहाँ पे सुबह सुबह जा रही हूँ एंड इससे पता चल रहा होगा कि कितना ठंड है। तो हम रोज़ यहाँ से इस बस में जाते हैं, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है, तो इसके लिए टाइम पे पहुँचना पड़ता है। तो जाते जाते मैंने यहाँ से मसाल सूट भी लिया, बिकॉज़ मैं सुबह सवेरे बिना नाश्ता किए आई हूँ एंड फिर खाली पेट जाना इज़ वेरी डेंजरस फॉर मी। फिर बस यहाँ पे मैं अपना मसाल सूट एंजॉय कर रही हूँ। सुबह सुबह जो मसाल सूट बेचने वाले आते हैं ना, वो गर्मा गर्म ये लाते हैं, तो ये बस अपना मैं मसाल सूट एंजॉय कर रही हूँ एंड ये बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट फेमस कश्मीरी स्ट्रीट फूड में आता है। जो मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ ना एक हफ्ते से कट 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 करके, उसमें पढ़ने से ज़्यादा पूरा सारा खाने का है। तो यहाँ पे लंच टाइम हो गया था, तो हमारी बारी अभी तक नहीं आई बिकॉज़ हम मेरा रोल नंबर लास्ट पे है, तो इसी की वजह से लंच भी नहीं किया था। तो सर में बहुत डेंजरस वाला सर में दर्द हो रहा था। आप क्या ही कर सकते हैं, बाहर भी नहीं निकल सकते क्योंकि अभी एग्ज़ाम ख़त्म ही नहीं हुआ, फिर कैसे जा सकते हैं। तो बस अभी वेट कर रही हूँ थोड़ी देर, फिर वापस पहुँच गई। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया बिकॉज़ बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। फिर वापस आते ही फ्रेशन अप होकर फिर से मैं बाज़ार गई क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें करनी थी, जैसे कि मम्मा का जो मैंने स्पेक्स लाया था, स्पेक्स का फ्रेम, उसको मुझे लेंस डलवा के फिर वापस भेजना था लद्दाख। एंड यहाँ पे भाई वेट कर रहा था मेरा। तो यहाँ पे पोलो व्यू मार्केट का मैं व्यू दिखा रही हूँ, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो स्पेक्स का लेंस लेने के लिए जाने से पहले हमें जाना था यहाँ पे बैटरी बैंक लाने के लिए, क्योंकि आजकल लाइट का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, बहुत ज़्यादा लाइट जाती है, तो हमें पावर बैंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हमने ये वाला ले लिया 20,000 mAh वाला। तो बस यहाँ पे बिलिंग चल रही है एंड मैं इस शॉप में बैठ के इस वाले साइड पे देख रही हूँ एंड ये मैं सोच रही हूँ खुद ही खुद में कि मैं ये वाला ख़रीदने का कब मेरा वो होगा, एक सपना पूरा। और इट्स ओके, अभी के लिए नहीं, बट अभी के लिए फ़िलहाल इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं क्या, बैटरी बैंक का। आईफोन की अनबॉक्सिंग किसी और दिन करते हैं इंशाल्लाह। अगर हार्ड वर्किंग कंटिन्यू रखेंगे ऐसे ही तो इंशाल्लाह हो जाएगा एक ना एक दिन। पेशेंस की ज़रूरत है बस। तो बस यहाँ पे भाई मेरा चेक कर रहे हैं एंड यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी इतना देने के बाद भी ये प्लास्टिक वाला ही इसका कवर मिलेगा। तो बस फिर यहाँ पे आ गई इस दुकान पे जहाँ से मम्मा खुद के लेंसेज बनवाती है।
मतलब आई ग्लासेस के ये लेंसेज, तो बस उसी को किया। एंड आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से कंटेंट, अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। एंड वेट करना, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाली है। तो हैव पेशेंस गाइस एंड कीप सपोर्टिंग।